नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों में शामिल आतंकियों के पास जो हथियार हैं वो यूएस मेड हैं, ऑस्ट्रेलियाई मेड हैं और पाकिस्तान को चाइना से भी ये हथियार मिल रहे हैं। स्टील बुलेट्स चाइना की ओर से दी जा रही है। तमाम जो हथियार हैं ये इन आतंकियों के पास पहुंचे हुए हैं, वह चाहे कठुआ में इस्तेमाल हुए हों, डोडा में इस्तेमाल हुए हों या फिर रजौरी पुंछ में जो बड़े हमले हुए थे उसमें इस्तेमाल हुए हों। क्योंकि भारतीय सेना ने 2 दिन पहले कश्मीर के केरन सेक्टर में 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था, जो एलओसी को पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों के पास से जो हथियार बरामद हुए उसमें एक गन जो थी वो थी स्टेयर AUG राइफल, जो एक ऑस्ट्रेलियाई गन है जिसके ऊपर टेलीस्कोप लगी होती है और उसकी क्षमता जो है 500 से 700 मीटर के बीच में वो निशाना साधती है। उसी तरह से जो हीरानगर में 2 आतंकी मारे गए थे उनके पास से M4 कार्बाइन जो है वो बरामद हुई थी, जो USA मेड थी। तमाम जो आतंकी इस समय जहां पर मुठभेड़ों में मारे जा रहे हैं, जिसमें डोडा में 3 आतंकी थे, उनके पास से भी यही हथियार बरामद हुए थे। अब ये हथियार इनको कहां से मिले, जम्मू कश्मीर में कैसे पहुंचे, उस पर हम बात करते हैं। दरअसल अफगानिस्तान में 3 साल पहले जब नाटो फोर्सेस वहां पर थी तो उनके पास ये हथियार थे। वहां पर इन हथियारों को फोर्सेस के वापस जाने के बाद तालिबान ने अपने पास रख लिया और तालिबान ने फिर यही हथियार जैश-ए मोहम्मद और अल-बदर को दिए। दरअसल जैश-ए मोहम्मद और अल-बदर जो दोनों आतंकी संगठन हैं, इनका बेस कैंप अफगानिस्तान में भी कई जगहों पर है। वहां पर इनके ट्रेनिंग कैंप हैं और वहीं पर इन आतंकियों को ये हथियार मुहैया करवाए गए और उसके बाद ये हथियार पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान से इन हथियारों को आतंकियों सहित जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाई गई। क्योंकि M4 कार्बाइन और जो AUG गन है ये आतंकी अपने साथ लेकर चले और जम्मू कश्मीर में उन्होंने जो बड़े हमले किए, और ऐसा माना जा रहा है कि पुंछ और रजौरी में जो 3 बड़े हमले हुए थे, एक रजौरी के केसरी हिल में, पुंछ के बटादुरिया में और पुंछ के चमरेला में, इन तीनों हमलों में भी ऑस्ट्रेलियाई गन का ही इस्तेमाल हुआ होगा, ऐसा सुरक्षा एजेंसियों का मानना है। लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। अब जो केरन में मारे गए आतंकियों के पास से ये राइफल बरामद हुई तो साफ तौर पर पता चल गया कि ये आतंकियों ने हथियार इस्तेमाल किए थे। दरअसल 1980 में USA की आर्मी जो थी वो M4 कार्बाइन के साथ साथ AUG गन का भी इस्तेमाल करती थी। ये दुनिया में एक खतरनाक गन मानी जाती है। बाद में इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान के अंदर जो बेस कैंप है, वहां पर इन आतंकियों को ये हथियार मुहैया करवाए गए। वहां से पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान से आतंकियों ने जब घुसपैठ की तो इन हथियारों को हो सकता है कि ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए पहले जम्मू कश्मीर में भेज दिया हो और फिर OGW नेटवर्क की वजह से इन आतंकियों तक हथियार पहुंचे। क्योंकि जो कार्बाइन है उसके ऊपर भी टेलीस्कोप लगा होता है और जो AUG गन है वो बुल पॉप गन है, वो भी उसी की क्षमता, मार की क्षमता एक बराबर होती है, लेकिन वो खतरनाक गन है। और यहाँ पर जो स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से जो जैश-ए मोहम्मद का मुखौटा संगठन है कश्मीर टाइगर, वो आए दिन वीडियो जारी करता है, जो प्रोपेगेंडा वीडियो होते हैं जिसमें बताया जाता है किस तरह से हमला हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब वो गाड़ी के ऊपर अटैक करते हैं तो 500 मीटर दूर से अगर ड्राइवर के ऊपर, जहाँ को ड्राइवर के ऊपर वो फायर लगता है स्टील बुलेट का, तो गाड़ी वहीं रुक जाती है और को ड्राइवर उनकी जान चली जाती है। उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, जो 2-3 दिशा से फायरिंग करते हैं आतंकी और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और यही कारण है कि 3-4 हमलों में हमने बहुत ज़्यादा शहादतें पाई हैं। क्योंकि पुंछ में 2 हमलों में 10 जवान, केसरी हिल पर्वत जो वहाँ पर है रजौरी में केसरी हिल, वहाँ पर भी 5 जवान, और कठुआ में 5 जवान और 4 जवान डोडा में। तो इस तरह के हमलों में ज़्यादा नुकसान भारतीय सेना का हुआ है। और अब जो आतंकी यहाँ पर हैं, जो बताया जा रहा है कि जैश-ए मोहम्मद का जो कैडर है, इसमें
पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड जो लोग हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं, और साथ ही इनको ट्रेन करने वाले, ये गुरिल्ला योग वार है, जंगल वारफेयर की ट्रेनिंग देने वाले पाकिस्तानी सेना के ही अधिकारी हैं। सूत्रों की अगर माने तो इस समय पाकिस्तान के जिला सियालकोट के भीतर पाकिस्तानी सेना का एक रिटायर्ड मेजर जमाल, वो वहां पर कुछ आतंकियों की लेकर वहां पर ट्रेनिंग जिसने करवाई थी वो लेकर वहां पहुंचा हुआ है, और वहां से घुसपैठ की आशंका अभी भी बनी हुई है कि हीरानगर सेक्टर या सांबा सेक्टर से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, क्योंकि उस पार के इलाके में, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार का इलाका है, वहां पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट काफ़ी दिनों से हो रही है, और ख़ास करके अखनूर के हेडमराला से लेकर सांबा सेक्टर के उस पार, जो रामगढ़ सेक्टर और सांबा सेक्टर के उस पार का जो इलाका है, वहाँ पर चारबा, जराल और पसरूर, ये 3 बड़े कैंप हैं जिसके भीतर इस समय आतंकियों की मूवमेंट है, और मेजर जलाल जो है वो इस समय वहीं पर बैठा हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो आतंकियों के गाइड हैं और जो आतंकियों के ट्रेनर हैं वो इनके साथ साथ लांचिंग पैडों तक मूव कर रहे हैं, और इस जो इनके पास अत्याधुनिक जो हथियार हैं, जो कार्बाइन है, जहाँ फिर असॉल्ट राइफल्स दूसरी जो हैं, उनकी ट्रेनिंग भी जंगल वारफेयर की तरह ही इन आतंकियों को दी गई थी। जैसा कि न्यूज़ 24 आवाज़ ने पहले भी एक खबर चलाई थी कि जैश मोहम्मद की किलिंग टीम जो है, टारगेट किलिंग टीम जो इसे कहते हैं, वो ये टीम के हिस्सा हैं आतंकी, और जैश मोहम्मद और अलवदर के आतंकी इसमें शामिल हैं। दोनों ग्रुपों के आतंकियों को स्पेशली ट्रेंड किया गया है इन हथियारों के साथ, और वो उनकी नीति जो है, हमला करो, भागो, अपने आप को बचाओ, ताकि दूसरी जगह फिर टारगेट किया जा सके। तो यही कारण है कि अभी तक इन आतंकियों की धरपकड़ में जो अभियान चल रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि OGW नेटवर्क और स्लीपर सेल इन आतंकियों तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। अगर हम डोडा की बात करते हैं तो डोडा में 4 जवान जब शहीद हुए थे, उसके दूसरे दिन ही आतंकियों ने एक स्कूल की इमारत के भीतर अटैक कर दिया। वहां पर भारतीय सेना की एक टेम्पररी मूवमेंट जो रुकी थी वहां पर, उसके ऊपर, लेकिन जवान सतर्क थे, 2 जवान घायल हुए, लेकिन आतंकी भाग निकले। काफ़ी सर्च ऑपरेशन वहाँ पर भी चल रहा है। तमाम इलाके, कठुआ के, डिस्ट्रिक्ट डोडा के, भद्रवाह के आसपास के इलाकों में इस समय सेना बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन लॉन्च किए हुए है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें भी शामिल है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि ये हथियार जो हैं, जिसमें एक छोटा वेपन जो है उसका जो मैं बता दूं कि M1911 ये पिस्टल भी है, और 509 टैक्टिकल गन भी इनके पास है। तो ये बहुत से ऐसे इनके पास हथियार हैं जिनके ऊपर जिस तरह से ये वीडियो कवर करते हैं, वो बॉडी कैम लगा होता है, गन के ऊपर एक कैमरा होता है, उसमें शूट करते हैं, वही जो रिकॉर्डिंग होती है वे अपने अकाउंट को पाकिस्तान भेजते हैं, और उसके साथ जो गन है, गन के ऊपर दूरबीन लगी होती है, और साथ ही इनके पास ऐसे उपकरण हैं जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस अगर हम जिन्हें कहें, वो सब जो अफगानिस्तान में US आर्मी छोड़कर गई थी वही सेट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग करते हैं पाकिस्तान में अपने अकाउंट के तक, वही वीडियो पहुँचाते हैं, और फिर वो वीडियो वहाँ से उनको एडिट करके एक प्रोपोगेंडा के रूप में वहाँ पर सर्कुलेट कर दिया जाता है। और इस समय जम्मू कश्मीर के भीतर हम बात करें, तमाम जो बड़े हमले हुए थे उसके वीडियो जो बनाए गए थे, वो PAFF हो या TRF हो या फिर कश्मीर टाइगर्स हो, इन लोगों ने वो प्रोपेगेंडा वीडियो जानबूझकर वायरल किए हैं ताकि लोगों को बता सकें और अपने अकाउंट तक ये पहुंचा सकें कि हम यहाँ पर इतने लोगों को मार चुके हैं। दरअसल ये एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और ISI मिलकर चला रहे हैं। इस समय जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न के भीतर आतंकवाद को पुनः जीवित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें OGW नेटवर्क और स्लीपर सेल को ये वीडियो भेजकर और गुमराह किया जाता है, उनको इस ओर धकेलने की कोशिश की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों का साथ दें, और उनको डराया धमकाया भी जाता है कई लोगों को, ताकि वो आतंकियों को वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था उनकी करें। तो जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान से ये हथियार चले हैं और पाकिस्तान पहुँचे, और पाकिस्तान से आतंकी यहाँ पर आए, या फिर ड्रोन ड्रॉपिंग हुई, वो चाहे पंजाब के कुछ हिस्सों में हुई हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हुई हो, और वहीं से OGW नेटवर्क ने ये खतरनाक हथियार आतंकियों तक पहुँचाए हैं, जो इस समय जम्मू कश्मीर के खास करके जम्मू डिवीज़न में 3-4 जिलों के भीतर जो हमले हुए हैं उसमें ये हथियार इस्तेमाल हुए हैं।